देखिए राखी जी, राखी जी, आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ कि आप बिल्कुल याद रखें, इस घर की मालकिन अब से मैं हूँ। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। गुड नाइट। अभी शायद ये टाइम ठीक नहीं है महेश पापा को ढूंढने का। सब सोचा, मैं देखती हूँ। मैं यहाँ इस घर में सब कुछ ठीक करने आई हूँ। अगर मैंने राखी माँ को सच बता दिया कि मैं इस घर में क्यों आई हूँ, किस इंटेंशन से आई हूँ और महेश पापा के साइन किस तरह मैंने लिए हैं, तो ये बात हवा बनकर सबके कानों तक पहुँच जाएगी और फिर पृथ्वी इस बात का फायदा उठाएगा और कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेगा। लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की है। मैं पृथ्वी को जीतने नहीं दे सकती और ना ही उसे भनक तक पड़ने दूंगी कि मैं इस घर में अपने परिवार के लिए आई हूँ। और अगर उसे ये बात पता चल गई तो उसके दिमाग में ये शक भी आ सकता है कि मेरे पास इतने पावर्स होते हुए भी, घर की मालकिन होते हुए भी मैं उसे घर से बाहर क्यों नहीं फेंक रही हूँ, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि पूरा लूथरा परिवार उससे कितनी नफरत करता है। मैं पृथ्वी को आसपास अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि दुश्मन को अपने सामने रखो तो उसकी हर मूवमेंट, हर कदम पर नजर रहती है कि वो कब क्या करने वाला है। मुझे 24 घंटे उस पर नजर रखनी है। मुझे पृथ्वी को एक मौका भी नहीं देना कि वो कुछ भी बिगाड़ सके। मुझे आखिर जानना है कि महेश पापा की ये हालत करी किसने, और ऋषभ जी कहाँ हैं। कई सवाल हैं मेरे मन में जिनके जवाब मुझे चाहिए। ये घर, इस घर में होने वाली चीजें, सब कुछ एक पहेली बनकर रह गया है। मुझे हर एक पहेली को सुलझाना है। पृथ्वी अभी बहुत स्ट्रांग है, हर कदम पर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे डरना नहीं है, उससे डराना है और फिर उससे एक कदम आगे चलना है। माता रानी, मुझे बहुत शक्ति दो कि पृथ्वी जैसे शैतान का सामना कर सकूं और एक दिन उसे मेरे घर परिवार से उखाड़ कर बाहर फेंक सकूं। जय माता दी। नागरे, तुमने मुझसे कहा था कि हमारे पेपर्स पक्के हैं, फिर प्रीता ने एक झटके में बाजी कैसे पलट दी? पृथ्वी प्लीज काम डाउन। आई कांट। पृथ्वी तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो, प्लीज थोड़ा काम डाउन हो जाओ, तभी मैं कुछ सोच पाऊंगा। नागरे, तुम जानते हो कि कल का इवेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा फ्यूचर कल के लॉन्च इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुमने प्रीता को सही वक्त पे नहीं रोका फिर मेरा वक्त गलत हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू ट्रस्ट मी? आगे बोलो। ओके, देन कल मिलते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे 2 साल लग गए और इतनी आसानी से मैं इसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है, कभी हार ना मानने वाला, और जो मेरा है सिर्फ मेरा है। समीर भाई, क्या हुआ? आप बताइए ना क्या हुआ, क्या चल रहा है भाई? मतलब ये भाई कि मैं नोटिस कर रही हूँ प्रीता के आने से आप कुछ ज्यादा ही हैप्पी लग रहे हो। देखो भाई, प्रीता के बारे में आपके मन में जो गलतफहमी है ना, प्लीज उसे हटा दीजिए। प्रीता वैसी नहीं है जैसी हमने उसे समझा था। सब आपके सामने है भाई। हमें लगा था कि प्रीता एक अच्छी लड़की है, सच्ची है, लेकिन वो ना कभी अच्छी थी और आई डोंट थिंक उनके इंटेंशंस भी अच्छे हैं। आपने खुद देखा ना क्या किया उन्होंने, कैसे आए हमारे घर में वो वापस। हमारे घर में मालकिन बन के आई है, रूलर बन के आई है। कम ऑन कृतिका काम डाउन। क्या फर्क पड़ता है यार, पृथ्वी रूल करे या प्रीता, हमें तो उनके रूल्स फॉलो करने हैं ना, बस सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन मेरा दिल कहता है यार कृतिका, प्रीता बहुत अच्छी है, पृथ्वी से तो लाखों गुना बेटर है यार। पता ही था भाई। क्या पता था? पता ही था कि आप ऐसा ही कुछ कहोगे। देखिए, प्रीता पे भरोसा करके हमने एक बार बेवकूफ़ी कर ली। एक बार बेवकूफ़ी होती है ना भाई, वो गलती होती है। दूसरी बार एक बेवकूफ़ी करोगे ना भाई, तो आप बेवकूफ़ ही कहलाओगे। एक तो ना कृतिका, मुझे तमीज से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। और कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बुरा लग रहा है कि पृथ्वी का सब कुछ छिन गया है?
व्हाट क्या? What are you saying भाई, क्या बोल रहे हो आप? मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है पृथ्वी इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान। आई हेट हिम। My God भाई, you know what? मुझे लगता है ना हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ प्रीता की। आपकी गाड़ी जो अटकी है, पृथ्वी पे अटकी है। What's going? क्योंकि तुम्हें अभी प्रीता अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें अचानक से पृथ्वी अच्छा लगने लगा। मैं क्या करूँ यार? पृथ्वी अच्छा लगने। भाई ऐसा तो नहीं करते का, तुम उसको अपना हस्बैंड मानने Oh लगी my हो। God! What oh my God? I'm done with you. गलती हो गई, मैंने आपसे बात की। I'm sorry. कृतिका, समझी नहीं। माना कि प्रीता अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि प्रीता बहुत अच्छी है। हाँ, एक्चुअली सही नहीं है। मुझे जल्द से जल्द महेश पापा को ढूंढना है, लेकिन अभी नहीं जाती। अभी सब सोए नहीं होंगे। माँ, आई नो कि आप मेरी बहुत चिंता कर रहे होगे। आपके मना करने के बाद भी मैं यहाँ आ गई, लेकिन अब आपको कैसे समझाऊं कि यहाँ मैं खुद नहीं आई हूँ। यहाँ मुझे मेरी किस्मत लेकर आई है। मेरी किस्मत मुझे खुद खींचकर यहाँ लेकर आई है, क्योंकि यहाँ पर सबको मेरी जरूरत है। माँ, आपको नहीं पता है कि लूथरा परिवार कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है। यहाँ पर बहुत सारी उलझनें हैं जिन्हें मुझे एक एक कर कर सुलझाना है। और जब मैं ये सब कुछ सुलझा दूंगी ना, तो देखना, आपको भी आपकी बेटी पर गर्व होगा। आप भी खुश हो जाओगे। मुझे पता था कि आप नहीं समझेंगी, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि सबसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो मैं आपकी हर बात मानती हूँ माँ, लेकिन कोई भी वादा करने से पहले मैं एक बार आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। माँ, अगर मैं बहुत स्ट्रांगली उस घर में जाऊं, एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, और अपने दिल पर किसी की कोई बात ना लगाओ। मेरे दिल को कोई दर्द ना पहुंचे। मजबूत बनकर मैं किसी तरह वो राखी माँ और महेश पापा की मदद कर पाऊं। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है और इस वक्त उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अगर मैं बिल्कुल ना रहूं और फिर किसी तरह से लूथरास को उस बदतमीज खतरनाक पृथ्वी से बचा सकूं, तो फिर क्या मैं वहां एक बार, अगर आप इजाजत दे तो। तुम मुझसे हाँ सुनना चाहती है ना, कि मैं तुझे इजाजत दे दूं कि तू उस घर में उसी तरीके से जा सके जैसा तू कह रही है। जानती हूँ कि तेरी अच्छाई इतनी बड़ी है कि तेरे दुख, तेरे दर्द, तूने जो कुछ भी सहा है ना, वो सब पीछे छूट जाते। तुझे पैदा किया है मैंने, तुझे प्रज्ञा की बात इसलिए समझा रही थी क्योंकि उसे भी ऐसे ही समझाया था मैंने, लेकिन फिर छोड़ दिया था। जानती है कि एक चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है ना, तो अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना खिलाती है, उन्हें उड़ना सिखाती है। प्रज्ञा को भी सिखाया था मैंने। पता नहीं कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अपनी उड़ान खुद तय करते। इसीलिए तुझे भी मैंने समझा दिया है, लेकिन तू अपनी उड़ान खुद तय करेगी। समझाना मेरा काम था और मैं जानती हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए मुझसे इतनी बड़ी होकर भी इजाजत दे रही। इसलिए हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी कसम वापस ले लूंगी और जाने दूंगी तुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू वही करे जो तेरा दिल कहता है, क्योंकि तेरी खुशी उसी में है।
मैं नहीं रोकूंगी तुझे, तुझे करने दूंगी वो सब जो तू करना चाहती है। बस इतना याद रखना कि अपने आत्मसम्मान से ऊपर कुछ भी नहीं। और एक लड़की को ये बात हमेशा याद रखनी होती है। अभी तो आपको ये नहीं पता है माँ कि करण कितना गिल्टी है, उसे कितना पछतावा हो रहा है कि उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया कितना गलत किया। उसने ये बात मुझसे खुद कही कि वो बहुत पछताया। उसने मुझे ये तक कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। राखी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। काश ये सब बातें मैं आपको सामने से बता पाती तो आप कुछ तो समझ पाते। शायद माँ आपका कहना सही है, रिश्ते जन्मों जन्मों के होते हैं और इस परिवार से मेरा जो रिश्ता है वो पिछले जन्म से ही है। तभी तो माँ ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने यहाँ आकर शर्लिन और पृथ्वी को करारा जवाब दिया। माँ, यहाँ पर बहुत सारी उलझने हैं जो मुझे एक एक कर सुलझानी है, लेकिन उन सबसे पहले मुझे महेश पापा को ढूंढना है और आई थिंक ये वक्त सही है। मुझे पता था तुम आओगी वापस। I love you। करण, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहती थी, पर तुमने तो सबके सामने अपने प्यार का इजहार ही कर दिया। 2 साल गुजर गए पर तुम नहीं बदले, तुम्हारा प्यार नहीं बदला। जो दिल में था वो तुमने सब कुछ कह दिया कि तुम मुझसे आज भी कितना प्यार करते हो। मैं तुम्हारे उठने का इंतजार करूंगी। मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी मिलना है। और अभी तक जितना मिली, मिलकर दिल को बहुत सुकून आया। Love you। जोड़े मत्था टेके बैठा हूँ। मैनू माफी दे, मैनू माफी, मैनू माफी दे, मैनू माफी, मैनू माफी दे, मैनू माफी। सजा भुगती मैं काफी। मैनू माफी दे, मैनू माफी, मैनू माफी दे, मैनू माफी, मैनू माफी दे, मैनू माफी। सजा भुगती मैं काफी।
अब तो मैंने हर कोने, हर कमरे, हर जगह चेक कर लिया। महेश पापा यहाँ कहीं नहीं है। इसका मतलब जो मैंने क्लिनिक में सुना था कि वो बेसमेंट में है, वही सच है। अब वहां चेक करती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, Damn this man, क्या मुसीबत है। हो जाओ कल सुबह तक, जान छूटी। तंग आ गई हूँ उस पागल से। महेश पापा, मैं नहीं चाहती कि मुझे यहाँ कोई भी देखे। इस कमरे को तो बाहर से बंद कर देती हूँ। ये कैसे रखा हुआ है आपको? पापा, आंखें खोलिए। मैं प्रीता, आपने मुझे बुलाया था ना। देखो मैं आ गई। ये जंजीरों से क्यों बांध रखा है? ऐसे कोई कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते किसी को पता चले कि पृथ्वी कैसे हमें जानवरों की तरह ट्रीट करता है। मुझे एक बात बताइए मामी जी, आप ये सब इसीलिए सह रही हैं ना क्योंकि आप नहीं चाहते कि मामा जी के इलाज में कोई भी प्रॉब्लम आए और पृथ्वी उनका इलाज करता रहे। I'm sorry पापा, लगता है मुझे आने में बहुत देर हो गई। मुझे बहुत पहले ही आकर आपको यहाँ से निकाल देना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना। अब आपकी जिसने ये हालत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पापा, मैं दुनिया में किसी को भी माफ कर सकती हूँ, लेकिन इस पृथ्वी को कभी बख्शूंगी नहीं। अब आप देखना कि मैं इसका क्या हाल करती हूँ, जिसने आपका ये हाल बनाया। बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ से निकलवा लूंगी पापा, आपको बाहर की दुनिया में ले जाऊंगी और आप बिल्कुल वैसे ही जिएंगे, शांत से, रुतबे से, जैसे पहले जिया करते थे। हाँ पापा, मैं वादा करती हूँ अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कोई आपकी ऐसी हालत नहीं कर पाएगा। मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपको बचाऊंगी ही नहीं। आपको आपकी इज्जत, सम्मान, रुतबा सब वापस ला कर दूंगी। डैम, ये डोर ये किसने बंद किया? कौन आया यहाँ? दरवाजा खोलो, कौन है यहाँ?
वो कैसे ओह गॉड, ये तो बहुत आवाज कर रही है। हेलो पृथ्वी सर, यहाँ नीचे कुछ गड़बड़ है, प्लीज आप जल्दी आइए। हाँ, मेरा डोर किसी ने बंद कर दिया बाहर से। खोलो दरवाजा। ओह माय गॉड, इतनी आवाज करेगी तो पूरा घर यहाँ आ जाएगा। सर वो किसी ने हैंग ऑन।